अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को, अपने तमाम व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि आज की हमारी वीडियो किसी अमल के हवाले से नहीं है, बल्कि बहुत से सब्सक्राइबर ने, बल्कि रात को हमारे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं लाहौर से, तो उन्होंने मुझे पहले भी एक दो दफ़ा कहा, मज़ीद उन्होंने रात को मुझे हुक्म फरमाया कि आप अमलियात के साथ साथ, चूँकि आपके चैनल का नाम आल प्रॉब्लम सल्यूशन है, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो अगर आपके पास ये हुनर है तो आप ये लोगों को उनकी खिदमत के लिए, उनके फ़ायदे के लिए आप जो है ना ये हुनर डिलीवर करें, आगे उनको सिखाएं। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि आज के बाद अमलियात के साथ साथ आपको कंप्यूटर सिखाने का जो है ये भी काम शुरू किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले आज कंप्यूटर सिखाने का आगाज़ करने से पहले मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इन पेज के हवाले से कहा था, तो सबसे पहले इन पेज के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर या किसी भी जगह पर आपने उर्दू लिखनी है, कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, दावतनामा तैयार करना है, या इस तरह कोई और आपने किताब कंपोज करनी है, रिसाला बनाना है, या डिज़ाइनिंग करनी है फ्लैक्सिस की, तो हर जगह पर हमें उर्दू लिखने की ज़रूरत होती है। तो उर्दू के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो है इन पेज। तो इन पेज के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा जो मुख्तलफ़ टिप्स बनाते हैं इन पेज के ऊपर, कोई कहाँ से जो है ना टिप्स दे दिया, कुछ कहाँ से बता दिया, लेकिन एक पार्ट बाय पार्ट, एक तरतीब से, मुकम्मल तफसील से किसी ने नहीं बताया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये पूरी तफसील से मुकम्मल जो है ना एक तरतीब के लिहाज से पार्ट बाय पार्ट, यानी बहुत सारे सबक बनाकर इसको मैं आपको तफसील से ये इन पेज सिखा दूं। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे कंप्यूटर की जो है स्क्रीन है, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल पूरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे आइकन्स। तो ये जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ आइकन्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आइकन क्या होता है। आइकन बेसिक जो है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो उनका मोनोग्राम होता है, मोनो होता है, उस मोनो को हम आइकन कहते हैं। तो ये हर प्रोग्राम का, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक आइकन है, जो आइकन जो है उस सॉफ्टवेयर की शिनाख्त करवाता है, पहचान करवाता है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ आइकन्स हैं। जिस तरह ये टाइपिंग मास्टर का है, ये विंडो का है, ये स्काइप का है, अपना आइकन है, तो दूर से पता चल जाता है नाम के बगैर भी कि ये स्काइप है। तो ये गूगल है, इस तरह मुख्तलिफ ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो साथ ही मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो इन पेज का है, ये पड़ा हुआ है, ये मुख्तलिफ होते हैं। किसी के साथ ये लिखा होता है कि इन पेज 2012, इन पेज 2003, इन पेज 2002, 2007। तो लेकिन फीचर इन सब की एक जैसी हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं होता। एक तरह की इसकी इनकी फ़ाइल होती है, तो सेम ही प्रोग्राम होता है, तो बस जो है ना बाद में आने वाला लेटेस्ट होता है। तो चलते हैं हम अपने सबक की जानिब कि आज हमने करना है इन पेज का पहला सबक। तो इन पेज का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, और उसकी जो ज़रूरियात हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने सबक की जानिब। तो इन पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साथ एक और ज़रूरी बात बताता चलूँ कि ये जो हमारा माउस है ना, ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है,
तो किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए हम किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए इसके एरो को उसके ऊपर ले जाकर लेफ्ट बटन डबल क्लिक करते हैं तो वो चीज़ ओपन हो जाती है, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपन। अगर ओपन करेंगे तो ये हमारा फोल्डर जो है या आइकन है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो ओपन हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना इस तरह ओपन हुआ। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसे ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये दोबारा फिर ये डिवाइस ड्राइवर का जो है ना एरर दे रहा है, तो इसे दोबारा फिर ओके कर दें तो ये हमारा इन पेज ओपन होना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये देखें, ये फिर ओके का निशान मांग रहा है, तो हम फिर ओके कर दें। चलें, तो ये एक, जब आप इन पेज को ओपन करेंगे तो उसकी एक इस तरह की आपको एक शक्ल नज़र आएगी, इस तरह का पेज ओपन होगा। लेकिन ये भी इन पेज का बेसिक जो पेज है, ये स्टार्टिंग फाइल है, वो ओपन नहीं हुई। तो सिर्फ इन पेज ओपन हुआ है, उसकी फाइल अभी ओपन नहीं हुई जिसके ऊपर हमने लिखना है, काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोने पे फाइल, ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा। तो इस फाइल के ऊपर जाकर हमने क्लिक करना है, लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने फाइल ओपन होगी, एक न्यू विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर हमने नीचे यहाँ पे आना है। अगर आप यहाँ पे दाएं जानिब जाएंगे, ये देखें, ये हमारा पूरा जो है ना मेन्यू बदल जाएगा। तो इसलिए आपने नीचे आना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यू फाइल, आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो आगे हमारे सामने एक टेबल ओपन हो गया। अब इसकी टेबल की सेटिंग जो है, इसका पेज का साइज, लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ना, इसकी तमाम सेटिंग जो है ये हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के अंदर करेंगे जब हम इसे बाकायदा सीखना शुरू करेंगे। तो अभी चूंकि हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ इसे ओके करेंगे तो ये हमारे सामने हमारी फाइल ओपन हो गई। तो मेन जो है ना इसका स्ट्रक्चर जो है, मेन पेज के ऊपर उसने पेज को काफ़ी हिस्सों में, काफ़ी चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका मुकम्मल जो है तारुफ करते हैं कि ये हमारा पेज है। तो सबसे पहले जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है इन पेज, हम इसे बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार है हमारा, यानी जिसके अंदर हमने टाइटल देना होता है कि हमारी फाइल का टाइटल क्या है। तो ये लिखा हुआ है इन पेज। तो इन पेज के साथ आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, मीन्स कि अभी हमने इसे कोई नाम दिया ही नहीं है। जब कोई टाइटल देंगे, नाम देंगे, यानी फाइल को के ऊपर काम करने के बाद, लिखने के बाद जब हम इसे कोई नाम देंगे तो वो यहाँ पे टाइटल में शो हो जाएगा। चूंकि अभी कुछ भी नहीं दिया तो इसलिए अनटाइटल्ड शो हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो बटन है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, आगे फॉर्मेट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ हमारे पास मेन्यूज़ हैं, तो इनको मेन्यू बार बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मैं साथ साथ गुजारिश करता जाऊं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल ऑल प्रॉब्लम सल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो न्यू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने तो ऑलरेडी किया हुआ है तो वो बेल आइकन को भी साथ दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी हम चलते हैं मेन्यू बार के बाद। ये हमारे पास जो यहाँ से लेकर, ये नॉर्मल से लेकर ये पूरा जो है, ये खाना, ये बॉक्स यहाँ तक, नॉर्मल से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं रिबन बार। ये ऊपर वाला मेन्यू बार है, इसे रिबन बार बोलते हैं। और इस साइड पे जो हमारे ये आपको मुख्तलिफ टूल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें
टूल्स बार बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये मिनिमाइज का निशान है। तो यहाँ से हम जब अपनी फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब है कि हम जब इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारी फाइल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये नीचे टास्क बार में आके छुप गई है। जिस तरह ये टास्क बार में ये छुप गई है, हम इसके ऊपर जब माउस लेकर आएंगे एरो का निशान, तो वो हमें बता रहा है कि ये फाइल आपकी खुली हुई है, ओपन है। इसी तरह 7 पे चलते हैं तो ये भी हमारी फाइल ओपन है। लेकिन जब इस पे आएंगे तो ये हमारी फाइल वो बता रहा है कि टास्क बार में है तो मौजूद, लेकिन ओपन नहीं है, बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो जो फाइल ओपन होगी वो शो हो जाएगी। तो टास्क बार में तो इन चीज़ों का फिर जब ये ओपन नहीं है तो फिर इनका यहाँ पे होने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि यहाँ पे चीज़ें पिन हो जाती हैं, कि जो जल्दी वर्क करने के लिए सिंगल क्लिक से यहाँ से जल्दी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को यहाँ पर लाने के लिए मीन्स के मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ये हमारे पास पड़ा हुआ है, कोरल ड्रा ले लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ से दबा के रखना है, लेफ्ट बटन को दबा के तो नीचे टास्क बार के अंदर आके छोड़ देना। तो ये फाइल हमारी यहाँ पे पिन हो गई है। तो इसको यहाँ से ख़त्म करना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर जाकर, तो लिखा हुआ है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। तो यहाँ से हम इसे अनपिन कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारी फाइल जो है ये यहाँ पे छुपी हुई है। इसे दोबारा ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल दोबारा ओपन होगी। इसी तरह इसके साथ जो है जो मिनिमाइज के साथ आगे बटन है रिस्टोर डाउन, तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। मीन्स कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, तो या यहाँ पे कोई साथ साथ वीडियो चल रही है और साथ ही आप काम करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को देखकर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। या कोई पीडीएफ फाइल है तो उस फाइल को देख कर आप यहाँ पे कंपोजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप छोटा करना चाहें तो जितना चाहें छोटा कर सकते हैं, तो जितना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको हम दोबारा अपनी जगह पे लेके आते हैं। इसके साथ जो ये रेड बटन है, अगर हम इसके ऊपर क्लोज लिखा हुआ है, इसको अगर हम सिंगल क्लिक भी कर देंगे तो हमारी फाइल ख़त्म हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, हम नीचे इस जानिब चलते हैं। ये हमारे पास जो है ये है कि हम फाइल को कितना बड़ा देखना चाहते हैं, यानी जूमिंग सेटअप है कि अगर आप अपनी फाइल को जूम करके देखना चाहते हैं, यानी ये 100 से लेकर आप इसे जितना चाहें जूम कर सकते हैं। मीन ये 100 पे है तो हम इसे 300 पे रख लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारी फाइल बड़ी हो गई है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देखें तो ये आपको लिखा हुआ तमाम नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप काम कर सकते हैं। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे 100 लिख दें, तो इंटर करेंगे तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी फाइल। तो इसके साथ जो दूसरी चीज़ है ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 1 बाय 1 मीन्स कि एक पेज है। तो पहले पेज पे हम यहाँ पे पेज शो होते हैं, पेजेस, कि आपने कितने पेजेस कितने सफ़हात कंपोज कर लिए हैं। यानी मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। अब इंटर के ज़रिए नीचे चलते हैं। तो ये देखें अब दूसरे पेज पे आ गए, तो उन्होंने 2 लिखना शुरू कर दिया। अब तीसरे पे आ गए। तो इसी तरह आप यहाँ पे तीसरे पेज पे हम लिख लेते हैं सफ़ा नंबर 3। ठीक है,
اسی طرح ہم بیک جاتے ہیں دوسرے صفحے پہ، تو یہاں سے ہم کلک کریں گے تو یہ پیج نمبر 2 آ گیا۔ یہاں پہ بھی آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں تو صفحہ نمبر 2۔ اسی طرح ہم پیج نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں، تو یہ پہ ہمارا پیج نمبر 1 ہے۔ اسی طرح پیج نمبر 2 3 جیسے آپ آگے جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ یہ انگلش لکھا ہوا ہے، اگر انگلش میں کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے انگلش میں کر لیں، اردو میں کرنا چاہیں تو یہاں سے اردو میں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ٹوٹل کمپلیٹ ہمارا انٹروڈکشن تھا۔ صرف آپ کو ان پیج کے حوالے سے بتانا تھا کہ یہ دکھائی کیسے دیتا ہے، اس پہ ہم کیسے فائل اوپن کرتے ہیں، اوپن کرنے کے بعد ہم کیسے اس پہ ورک کریں گے۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ آپ اسے ایک دفعہ اوپن کریں، بند کریں، فائل کو دیکھیں بنا کے کہ کیا کیسے لکھتے ہیں، پھر آگے مزید انشاءاللہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے پارٹ بائی پارٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کے لیے، اپنے پیارے پیارے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہوں، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے چینل کا نام بھی آل پرابلم سلیوشن ہے، تو ہم انشاءاللہ کریں گے آپ کی ہر پرابلم کو حل کریں گے۔ آپ کی ہر پرابلم کا سلیوشن ہمارے پاس انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے۔ تو مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور میں پھر گزارش کر دوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیو ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ نالج دے سکوں، سکھا سکوں۔ اور جو دوست مجھے عملیات کے حوالے سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہم انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ جو میرے سبسکرائبر ہیں عملیات کے حوالے سے، وہ میں چاہتا ہوں کہ عملیات کے ساتھ ساتھ میں ان کو ایک فن بھی ٹرانسفر کروں، تاکہ وہ کسی فن میں بھی ماہر ہو کر اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہم ان پیج کے سبق نمبر 2 میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔